अगर आप गलत टाइम पे गलत फॉरेक्स पेयर ट्रेड कर रहे हो तो आपके रिजल्ट सीरियसली हर्ट हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल, एशियन सेशन में यूरो यूएसडी ट्रेड करने का मतलब है सूखे तालाब में फिशिंग करना, लेकिन लंदन सेशन में अगर सेम पेयर को ट्रेड करेंगे वहाँ गेम ही अलग है। और अगर आप गोल्ड को हर सेशन में सेम तरीके से ट्रेड कर रहे हो तो समझ लो पहले ही पीछे हो। और एक क्लासिक गलती, एशियन सेशन में जीबीपी बाय करना और यूरो सेल करना, इनमें से एक ट्रेड ऑलमोस्ट गारंटीड स्टॉप लॉस हिट करेगा और दूसरा शायद प्रॉफिट में जाएगा। तो इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ क्यों टाइमिंग मैटर करती है और कैसे इन कॉमन मिस्टेक से बचना है। ये वीडियो देखने के बाद आप क्या सीखेंगे। फर्स्ट, मेजर ट्रेडिंग सेशंस का फॉरेक्स मार्केट पे क्या इम्पैक्ट होता है। सेकंड, कौन सा फॉरेक्स पेयर हर सेशन में बेस्ट होता है। थर्ड, करेंसी पेयर कोरिलेशन कैसे आपके ट्रेड बना या बिगाड़ सकते हैं। फोर्थ, गोल्ड किस टाइम पे कैसे मूव करता है और वो एक पावरफुल सेटअप जिसका विन रेशियो अच्छा है और हमें अच्छे प्रॉफिट देता है। अगर आपको एडवांस ट्रेडिंग कंसेप्ट सीखना है तो लाइक दिस वीडियो एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। सो जानते हैं फॉरेक्स में कौन कौन से सेशंस होते हैं। सो हर ट्रेडिंग डे में 3 मेजर सेशंस होते हैं। पहला एशियन, दूसरा लंदन और तीसरा न्यूयॉर्क सेशन। ये चार्ट दिखाता है इनका ओपन और क्लोज टाइम। कुछ सेशन एक दूसरे के साथ ओवरलैप करते हैं जहां पे वॉल्यूम हाई होता है। अगर आपको ट्रेडिंग व्यू पे चार्ट्स पे सेशन देखने हैं तो आप इंडिकेटर टैब में जा सकते हैं। वहां पर आप मार्केट सेशन बाय लेविथन सर्च करेंगे तो आपके चार्ट्स पे आ जाएगा और आप इसमें अपने अकॉर्डिंगली सेटिंग्स भी कर सकते हैं। सो इन सेशन में डिफरेंसेस क्या होती है। अगर हम बात करेंगे इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, करेंसीज एंड प्राइस एक्शन, तो पहले देखते हैं एशियन सेशन में। इसमें वॉल्यूम लो होता है, मार्केट यूजुअली साइडवेज या कंसोलिडेट करता है। जेपीवाई, ऑस्ट्रेलियन डॉलर एंड न्यूजीलैंड डॉलर पेयर थोड़े मूव करते हैं। इसमें कैंडल स्टिक्स छोटी होती हैं, ब्रेकआउट कम होते हैं एशियन सेशन में। अब दूसरा सेशन आता है लंदन सेशन। लंदन सेशन हाई वॉल्यूम एंड लिक्विडिटी इसमें होती है। डेली फॉरेक्स वॉल्यूम का अगर देखा जाए तो 40% लंदन सेशन में होता है। इसमें प्राइस ब्रेकआउट करता है एशियन सेशन रेंज से, अपना एक ट्रेंड एस्टैब्लिश करता है। ये एक परफेक्ट सेशन होता है फॉर बिग मूव्स। तीसरा सेशन है न्यूयॉर्क सेशन। न्यूयॉर्क सेशन में जो हैवीली ट्रेडेड पेयर्स है उनमें आते हैं यूएसडी, सीएडी, जीबीपी एंड ईयूआर। जो लंदन सेशन है, न्यूयॉर्क सेशन है, ये ओवरलैप होते हैं टाइमिंग में। मोस्ट वोलेटाइल टाइम होता है ये 24 आवर्स में फॉरेक्स मार्केट का। इसमें इकोनॉमिक न्यूज़ आते हैं जिससे शार्प मूव्स आते हैं, फेक ब्रेकआउट्स आते हैं या रिवर्सल्स आते हैं। सो कौन सी करेंसीज हर सेशन में एक्टिव होती है। एशियन सेशन में जेपीवाई, ऑस्ट्रेलियन डॉलर एंड न्यूजीलैंड डॉलर। लंदन सेशन में जीबीपी, ईयूआर एंड सीएचएफ। न्यूयॉर्क सेशन में यूएसडी, सीएडी, यूरो एंड जीबीपी। अगर आपको मैं एक टिप दूं यहाँ पर, तो दोनों करेंसीज एक्टिव होती है तो मार्केट अनप्रेडिक्टेबल होता है। इसलिए एक स्ट्रांग और एक वीक करेंसी को चूज करो। जैसे यूरो जेपीवाई लंदन सेशन में, अगर हम करेंसी कोरिलेशन को देखेंगे तो आप इसमें गलती नहीं करना। इसमें यूरो जेपीवाई एंड जीबीपी जेपीवाई एशियन सेशन में सेम डायरेक्शन में मूव करते हैं। रीजन क्योंकि जेपीवाई ही बस एक एक्टिव करेंसी होती है, उसमें उस टाइम लंदन मार्केट बंद होता है। एयूडी जेपीवाई अनप्रिडिक्टेबल होता है क्योंकि एशियन सेशन में दोनों पेयर एक्टिव होते हैं तो क्लैश होता है इसमें। तो हमें क्या करना चाहिए, ऐसे पेयर चूज करो जहां सिर्फ एक करेंसी सेशन में डोमिनेट हो। फॉर एग्जांपल पौंड येन, यूरो येन एंड डॉलर येन। ये पेयर्स एशियन सेशन के लिए बेस्ट होते हैं। अब आती है बात इकोनॉमिक न्यूज़ की। न्यूयॉर्क सेशन का वाइल्ड कार्ड इसे बोलते हैं। न्यूयॉर्क सेशन में हाई इम्पैक्ट न्यूज़ आती है जैसे इन्फ्लेशन डेटा, इंटरेस्ट रेट, जीडीपी रिपोर्ट्स एंड फेड अनाउंसमेंट्स। ये रिपोर्ट प्राइस को टेक्निकल एनालिसिस के अगेंस्ट भी मूव करा सकती है। फॉरेक्स फैक्ट्री से आप फॉरेक्स न्यूज़ चेक कर सकते हैं और इन पे सिर्फ 3 स्टार इवेंट्स पे फोकस करना है। अब करते हैं बात प्राइस एक्शन बाय एवरी सेशन। पहले आता है एशियन सेशन। एशियन सेशन में वॉल्यूम मैंने बोला कम होता है तो इसलिए कंसोलिडेट करता है इसमें मार्केट और लेवल फॉर्मेशन होती है। लंदन सेशन में ब्रेकआउट होते हैं और ट्रेंडिंग मूव्स आते हैं।
और न्यूयॉर्क सेशन में प्रॉफिट बुकिंग होती है, रिवर्सल्स होते हैं और स्पाइक्स आते हैं। सो ये पैटर्न बार बार रिपीट करते अपने आप को, इनको समझ के हम अपनी एक स्ट्रेटजी बिल्ड कर सकते हैं। सो अब बात आती है गोल्ड कैसे ट्रेड करें सेशंस में। गोल्ड सारे सेशंस में एक्टिव रहता है बट डीप रिट्रेसमेंट करता है, वीकेंड्स को पहले ही बाहर निकाल देता है। सो अब इसमें बेस्ट स्ट्रेटजी रहती है ट्रेंड को फॉलो करना, और जब रिट्रेसमेंट आए तो फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल को यूज़ करना, वहाँ पर 61.8 एंड 78.6 लेवल को यूज़ करें। बाई करना है जब रिट्रेसमेंट आएगी तो रिवर्सल सिग्नल पे हमें बाय करना है या रिजेक्शन पे सेल करना है हमें। फिबोनाची लेवल स्ट्रॉन्ग एंट्री देती है और विद गुड रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। अब एक इम्पॉर्टेंट रिमाइंडर, हर लॉस का मतलब ये नहीं कि स्ट्रेटजी खराब है, लॉसेस ट्रेडिंग का पार्ट है। आप एक एजुकेटेड गेस करते हो, फ्यूचर कभी फुली प्रिडिक्ट नहीं होता है। तो हमें क्या करना चाहिए? पहला पॉइंट, हमें एक ही स्ट्रेटजी पे स्टिक रहना चाहिए। दूसरा पॉइंट, अपनी रिस्क को मैनेज करना चाहिए। और तीसरा एंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट, लॉसेस को एक्सेप्ट करना सीखना चाहिए। सो अगर आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगा हो तो लाइक बटन दबा सकते हैं आप, और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और नीचे कमेंट में बताओ कि आप कौन से सेशन ट्रेड करते हो सबसे ज़्यादा।